नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही छोटी सी बड़ी महत्वपूर्ण बात रखने जा रहा हूं। मैंने अपनी किशोर अवस्था में दूरदर्शन पर एक एनिमेटेड फिल्म देखी जिसका टाइटल सॉन्ग था जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहनकर फूल खिला है फूल खिला है। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ मोगली की। मोगली एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो पैदा तो इंसान के द्वारा हुआ, लेकिन किसी कारणवश वो जानवरों के बीच में पाला पोसा गया। जानवरों ने उसे बड़ा किया, खिलाया पिलाया। वो जानवरों की भाषा बोलता है, जानवरों की भाषा समझता है। वो जानवरों की तरह खाता है, जानवरों की तरह पेड़ों पर रहता है और जानवरों की तरह ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग मारता है और जानवरों के साथ ही खुश रहता है और एक अच्छी खुशनुमा जिंदगी वो अपने दोस्तों के साथ, अपने पालने वालों के साथ जंगल में ही जीता है। इसी के तर्ज पर एक और फिल्म आई जिसका नाम था टार्जन। टार्जन भी कुछ ऐसे ही व्यक्ति की कहानी है जो पैदा तो इंसान के द्वारा किया गया, लेकिन जंगल में जानवरों के बीच में पाला पोसा गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। क्या मोगली जानवरों से ये शिकायत कर सकता है? क्या टार्जन जानवरों से ये कह सकता है कि तुमने जानबूझकर, जबरदस्ती, दबाव के साथ मेरी जाति का परिवर्तन कर दिया, मेरी जाति को बदल दिया? क्यों तुम मुझको इंसान के बदले जानवरों की जिंदगी जीने के लिए विवश कर रहे हो? जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे आदरणीय भारतवासियों, मोगली इस बात की शिकायत नहीं कर सकता, टार्जन इस बात की शिकायत नहीं कर सकता। उसे तो एहसान मानना चाहिए उन जानवरों का जिसने उन्हें पाला पोसा और बड़ा किया। निश्चय आज वो इंसानों की भाषा नहीं समझता, निश्चय वो इंसानों की भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन वो जानवरों की बात बोलता है, जानवरों की तरह रहता है, जानवरों की तरह खाता है, क्योंकि वो जानवरों के बीच में पाला गया। वो जानवरों का कहना चाहिए कि एक अंश बन के रह गया है। क्या दबाव के साथ जानवरों ने उसके जाति का परिवर्तन किया? आज बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि दबाव डालकर धर्म परिवर्तन की बात की जा रही है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे आदरणीय जनों, आज इस युग में कोई किसी के साथ दबाव डालकर उसकी धर्म का परिवर्तन करा सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। अरे मेरे प्रिय, मेरे आदरणीय भाई, मेरी बहन, आप दबाव डालकर अपने बच्चों का फैशन परिवर्तन नहीं करा सकते। आप दबाव डालकर अपने लड़के का हेयर स्टाइल चेंज नहीं करा सकते। आप दबाव डालकर अपनी लड़की से ये नहीं कह सकते कि बेटा तुमको ये जीन्स टॉप नहीं पहनना है। कह के देखिए एक बार, यदि आपके बच्चे मान जाएं तो फिर आप जानिए कि दबाव डालकर कुछ हो सकता है। आज के युग में दबाव डालकर कुछ नहीं होता। लोग किस तरीके से जीना चाहते हैं, किस पर विश्वास करना चाहते हैं, किसको अपने जीवन का वो उद्धारकर्ता मानकर चलना चाहते हैं, ये उनका अपना विषय है। वो जाने, उनका विश्वास, उनका काम, ये उनकी स्वतंत्रता है। दबाव डालकर कुछ नहीं होता मेरे प्रिय भाइयों बहनों। यदि रामलाल का बच्चा मसीह के घर में पला है तो वो मसीह तो बनेगा। क्या दबाव डालकर मसीह ने उसको मसीह बना दिया? हाँ, ये तो बात उस व्यक्ति विशेष की है कि जो अपने आप में बड़ा होकर के इस बात को कहे कि मेरा धर्म परिवर्तन करा दिया गया। इसका मतलब तो यह है कि वो व्यक्ति जो है वो अपने खून का वफादार नहीं है। इसका मतलब तो यह है कि वो व्यक्ति अपने पालकों का वफादार नहीं है। और जो व्यक्ति अपने पालकों का वफादार नहीं हो सकता मेरे प्रियो, वो देश का वफादार क्या होगा? क्या आप उससे देश के प्रति कुछ उम्मीद करेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। जिसने बचपन से दूध पिलाकर पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया कि वो कुछ कह सके, और आज वो उन्हीं के प्रति नकारात्मक बातें कहता है जिन्होंने उसको उठा करके पाला पोसा बड़ा किया। क्या आप उस व्यक्ति से देश के प्रति कुछ उम्मीद रखेंगे? जी नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, दबाव डालकर कुछ नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो स्वेच्छा से होता है। जो कुछ भी होता है वो आस्था के साथ होता है। जो कुछ भी होता है वो प्रेम के साथ होता है। जो कुछ भी होता है वो विश्वास के साथ होता है। और जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि दबाव डालकर हमारा धर्म परिवर्तन करा दिया गया या हमारा धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई, वो झूठ बोलते हैं।
वो देश के प्रति वफादार नहीं हो सकते, वो किसी के प्रति वफादार नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। उससे उम्मीद मत कीजिए, उनके लिए चिल्लाइए मत, उनके लिए अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। यदि कुछ करना है तो आज कीजिए देश के प्रति। रोकिए, परिवर्तन नहीं, रोकिए, बलात्कार रोकिए, भ्रष्टाचार रोकिए, कोशिश कीजिए मेरे भाई मेरी बहन, कोशिश कीजिए। ये मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकें, ना कि किसी प्रकार से किसी पर दबाव डालकर या किसी भी प्रकार से दोषारोपण लगाकर तमाम ऐसी बातें खड़े करें जिससे देश की शांति भंग होती है। सो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है मेरे प्रियो, सच्चाई को समझिए, वास्तविकता को समझिए, उसी के अनुसार काम कीजिए। आप एक अच्छे देशवासी हैं, एक अच्छे भारतवासी हैं, मैं भी एक अच्छा भारतवासी हूं। मैं जो कुछ कर रहा हूं अपने देश के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा हूं। बस यही मेरी देशभक्ति है और यही आपकी देशभक्ति है। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।